हेलो गाइस, तो आज मैं बना रही हूँ एक टॉप। और टॉप 11 साल की लड़की के लिए है। तो वो मेरी बेटी है, उसके लिए मैं टॉप बना रही हूँ। तो मैं आपको काटना भी सिखाऊंगी इसमें और सिलना भी सिखाऊंगी। देखो, 3 पे मैंने निशान लगाया, 3 पे मुड्ढे का निशान लगाया। और देखो अब ये, क्योंकि हमें ये डोरी वाला बनाना है तो हमें 3 पे लगाना है निशान मुड्ढे का, नहीं वैसे हमें लगाना था 5 पे। तो अभी मुड्ढे का निशान लग गया, गले का निशान लग गया। गले का भी छोटा ही लगेगा क्योंकि हमें इसमें डोरी लगानी है ऊपर। तो ये कटिंग हो गई है इसकी, ये कटिंग कर दी है मैंने। और ये कटिंग होके तैयार हो गया। ये है इसकी फ्रिल, इसमें फ्रिल भी लगानी है नीचे मुझे। थोड़ा डिफरेंट होगा ये, पर पसंद आएगा आपको। ये ये मैंने पट्टी वो डोरी बनाई है जो उसमें टॉप में ऊपर लगानी है। टॉप के लिए डोरी मैंने 2 बनाई है, तो ये एक बना दी है मैंने। एक आपको फिर से अब आएगा दूसरा, तो बताऊंगी आपको कैसे बनाते हैं डोरी भी। बहुत ईजी है डोरी बनाना, और पतली से पतली बना सकते हो आप डोरी। देखो अभी ये डोरी बनके तैयार हो गई है। और दूसरी डोरी पे मैं बता रही हूँ आपको। देखो इस तरीके से आपको बनानी है डोरी। थोड़ा मुंह की तरफ से इसको चौड़ा रखना है, और सुई में गांठ लगा के उल्टी तरफ से सुई को डालना है अंदर। देखो ऐसे, हाँ इसी तरीके से सुई में अंदर से पीछे की तरफ से डालना है और बाहर को निकालना है। देखो निकल आई है ये डोरी, सुई निकल आई है डोरी में से। अब ये पीछे से थोड़ा सा एक बार निकालना पड़ेगा उसको, फिर ये अपने आप निकल के बाहर आ जाएगी। धीरे 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 निकालना फिर इसको। अभी देखो इस तरीके से निकालनी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से निकालनी। अब धीरे 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 इसी तरीके से बाहर आ जाएगी ये, इस तरीके से। और देखो डोरी बन के तैयार हो चुकी है। और देखो कितनी पतली डोरी बनी है, कितनी पतली डोरी बनी है। और ये बहुत सुंदर डोरियां बनी थी दोनों, और बहुत अच्छी लग रही थी। देखो मैंने एक में अटैच कर दी हैं ये डोरियां, अटैच करके, और उस पर सिलाई हो रही है। अब इस तरीके से मैं अटैच करके दोनों पर अस्तर लगाया है इसमें, क्योंकि ये अस्तर वाला था, वैसा कपड़ा था, इसमें अस्तर लगाना ज़रूरी था, तो मैंने अस्तर लगाया। अस्तर के बीच में वो मैंने अटैच कर दी डोरी। अभी एक परत में की है, तो इस तरीके से बनाना है इसको। अब ये सीधी कर रही हूँ मैं, इसको सीधा कर रही हूँ क्योंकि दोनों में लग चुकी है, अब सीधी हो रही है। और सीधी करने के बाद इसमें फिर सिलाई लगा देनी है, ताकि वो वहीं की वहीं रुकी रहे। और इसमें हल्की हल्की चुन्नटें भी भरी जाएंगी। अभी तो ये ऐसे ही बस मैं सिंपल सिलाई मार रही हूँ। देखो सिलाई मुड्ढे तक लग चुकी है, गला रह गया है अभी, क्योंकि मैंने पहले मुड्ढों पे मारी है फिर गले पे मारी है, ताकि कोई झोल वगैरह ना आए उसमें, सफाई से बने अच्छे से। अब ये मुड्ढे पे होगी सिलाई पीछे बाद में। ये भी हो गया कंप्लीट। इस तरीके से करना है आपको। और इसमें सुई से छोटी छोटी चुन्नटें भरनी है सुई से। देखो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से सुई से कच्ची करनी है। एक तरीके से कच्ची है ये, क्योंकि बाद में ये उधर जाएगी और इसके ऊपर से सिलाई लग जाएगी। देखो अभी सिलाई मार दी है मैंने इस पर, ये लग गई सिलाई। और इस पर भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी। दोनों को तैयार करने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगानी है इस पर। देखो जिस तरीके से इस पर सिलाई लगी है, बिल्कुल ऐसे ही। एक हो गया पूरा तैयार। अब दूसरे को भी इसी तरीके से करना है। दूसरे में भी लगानी है ऐसे ही डोरी, वही वाली अटैच जो साथ दूसरे में हो रखी है वही इसके साथ अटैच हो जाएगी दोनों कोने पे, मुड्ढे पे होगी दोनों पे। देखो सही से हो रही है वो।
इसको भी मैं अटैच कर रही हूँ इसमें, और इस पर भी सिलाई लगा दी है मैंने। हाँ बस इसी तरीके से एक और रह गया है, इस पर भी लगा रही हूँ, हो जाएगा। बस इसकी अटैच डोरियाँ दोनों अटैच हो गई हैं। अब गले पे सिलाई मारूंगी और मुड्ढों पे मारूंगी, और ये डोरी वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो नहीं हुआ है पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसमें भी वो करना है, चुन्नटें भरनी है और सुई से भरनी है, फिर उसको बाद में सिलाई मारनी है उसके ऊपर। ये उल्टा करके सिलाई हो रही है, फिर बाद में सीधा होएगा इसमें। इसको बनाना बहुत ईजी है, पर बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है, और बच्चों पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये छोटे बच्चे होते हैं तो उन पे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो अभी सीधे करके सिलाई हो रही नहीं, अभी मुड्ढे पे मार रही हूँ मैं। मुड्ढे पे मारने के बाद फिर सीधे करके होगी सिलाई इस पर। और 1 घंटा लगता नहीं है इसको सिलने में, बहुत जल्दी बन जाता है। क्योंकि इतना गला वाला तो कुछ बनाना नहीं होता, इसको पलट के सिलाई लगानी होती है बस। तो मैंने तो इसका फ्रिल व्रिल लगाने का है, फ्रिल में थोड़ी चुन्नटें भर के जब लगानी पड़ती हैं। अब ये दोनों पर्ट तैयार हो गए इसके, आगे पीछे दोनों के। अब ये दोनों सिले जा रहे हैं। इसकी सिलाई नीचे से हो रही है ताकि झोल ना पड़े। ऊपर से सिलाई मुड्ढे वाली हो रही है ये। अब ये ऊपर की सिलाई भी लगा दी है मैंने। देखो सही से सिलाई लग गई है दोनों में, दोनों तैयार हो गए हैं। अब लास्ट सिलाई चल रही है ये इसकी ऊपर की। ऊपर से टॉप पूरा तैयार हो गया है। अब इसकी एक सिलाई इसलिए लगाऊंगी मैं नीचे नीचे के, ताकि मैं फ्रिल अटैच करूं तो इसमें झोल ना पड़े। अब इसके नीचे भी लगाऊंगी दोनों में, और फिर इसकी फ्रिल अटैच करूंगी। देखो इस तरीके से कुछ बनाए, बहुत सिंपल है इसको बनाना। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा भी काट देती हूँ, और इसमें अभी ये सिलाई लग जाएगी। सिलाई लगने के बाद फ्रिल अटैच हो जाएगी, बस इसमें कुछ नहीं करना है। और देखो अभी ये सिलाई भी लग गई है, बस हो गई सिलाई। अब दूसरे पे भी इसी तरीके से मारनी है, जैसे इस पे मारी है वैसे ही उसी उस पे भी मारनी है दोनों पे, और इनको साइड में रख देना है। अब फ्रिल की तैयारी करनी है। ये मैंने फ्रिल बनाई है धागा खींच के, जो बनाते हैं ना चुन्नटें पड़ती हैं बहुत छोटी छोटी, उस तरीके से फ्रिल बनाई है मैंने। और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी। ये वाली फ्रिल जो धागे वाली होती है ना, ये चुन्नटें, ये तो बहुत ही सुंदर, किसी पे भी गाउन पे लगाओ, सूट पे लगाओ, किसी पे भी लगाओ, टॉप पे लगाओ, बहुत सुंदर लगती हैं ये वाली। नॉर्मल चुन्नटों से ये वाली ज़्यादा, और थोड़े कपड़े में भी बन जाती हैं। थोड़े कपड़े में भी ऐसा लगता है ज़्यादा चुन्नटें पड़ी हुई हैं, तो इसलिए ज़्यादातर मैं यही वाली लगाती हूँ, और ये बहुत अच्छी रहती हैं। और आपकी मर्ज़ी है जो भी लगानी हो, मैं तो यही वाली लगाती हूँ। बस लगाने ही वाली हूँ, लगा के अटैच करके हो जाएगा, जल्दी से बन जाता है ये। देखो ये आ गया। ये इस पर फ्रिल लग जाएंगी। फ्रिल लगने के बाद टॉप ऑलमोस्ट तैयार है। देखो ये फ्रिल साथ में इसके अटैच हो रही है, ऊपर वाले टॉप का जो पर्ट बनाया था उसी में अटैच हो जाएगी नीचे। देखो ये इस तरीके से लगानी है। देखो कितनी सुंदर लग रही है ये, बहुत सुंदर लगती है ये लगने के बाद। और कपड़ा भी थोड़ा ही था, उसी में बन गई थी, क्योंकि ये इस कपड़ा मेरे सूट का बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो अपनी बेटी के लिए टॉप बनाती हूँ। कुछ ऑर्गेन्जा टाइप में था ये कपड़ा, बहुत सुंदर लग रहा था। देखो दूसरी बन रही है, अब ये दूसरी भी बन के तैयार हो गई है। अब इसका धागा खींचना है मुझे, धागा खींच के फिर छोटी छोटी प्लेटें डालनी है इसमें। देखो ये भी बन गई है, ये अब दूसरे वाले में अटैच हो रही है।
इस तरीके से इसको दूसरे में भी अटैच कर लेंगे। ये भी हो गई अटैच। बहुत छोटी छोटी चुन्नट हैं, बहुत छोटी छोटी। ऑर्गेंजा था ना तो इससे अच्छे से चुन्नटें पड़ गई थी। अगर वैसा कोई कॉटन वगैरह होता उतनी चुन्नटें उतने कपड़े में ना कम दिखती हैं, इसमें तो काफ़ी दिख रही थी। अभी अब बनने के बाद देखना बहुत सुंदर लग रहा था। अब बस साइड से सिलना है ये, और सिल के बस देखना है पहना के कैसा लग रहा है साइज वाइज। देखो हो गई, एक सिलाई हो गई है। अब दूसरी सिलाई दूसरे साइड से होगी। देखो अब दूसरे साइड से भी कंप्लीट हो गई है, और देखो पूरा टॉप बन के तैयार। देखो मेरी बेटी पे सुंदर लग रहा है। और बाय बाय। टॉप पसंद आया हो तो